वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम साइबर अटैक्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं, कौन से पॉपुलर साइबर अटैक्स हैं। उन पॉपुलर साइबर अटैक्स को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई व्हाट इज साइबर अटैक्स, साइबर अटैक्स होते क्या है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। साइबर अटैक्स का मतलब होता है कि जब हैकर जानबूझकर हमारे सिस्टम, नेटवर्क या डेटा को चुराने, नुकसान पहुंचाने या डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि बहुत सारे बिगिनर्स ये समझते हैं कि साइबर अटैक का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा ले या आपके सिस्टम को डैमेज कर दे। बट यहां पे एक और टर्म हमने यहां पे यूज करी है, और वो है डिस्टर्ब की। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब का मतलब ये होता है कि अगर आपका सिस्टम, आपकी सर्विस एक नॉर्मल फॉर्म में चल रही है, मैंने उसको नॉर्मल फॉर्म से डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि अब वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगी। जैसे लेट सपोज एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मैंने डीडोस अटैक, जो कि बेसिकली साइबर अटैक होता है, जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे, मैंने उसके ऊपर क्या करा, उस वेबसाइट के ऊपर मैंने साइबर अटैक परफॉर्म करा, और उस वेबसाइट का कोई डेटा नहीं चुराया, मैंने उस वेबसाइट को डैमेज नहीं किया, मैंने बस उसको स्लो डाउन कर दिया ताकि यूजर्स उसको सही से एक्सेस नहीं कर सकें। ये क्या होता है? डिस्टर्ब करना। कि एक सिस्टम, एक सर्विस बेसिकली जो नॉर्मल फॉर्म में चल रही थी, मैंने या तो उसको स्टॉप कर दिया या उसको मैंने नॉर्मल फॉर्म से डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जरूरी नहीं होता कि साइबर अटैक का मतलब है कि हमने किसी की लॉगिन क्रेडेंशियल्स को ही चुराना है या किसी की फाइल्स को ही करप्ट करना है, बल्कि डिस्टर्ब करना भी साइबर अटैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो साइबर अटैक का मतलब क्या है कि जब हैकर जानबूझकर हमारे सिस्टम, नेटवर्क या डेटा को चुराने, नुकसान पहुंचाने या डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमें बैंक की एक फेक ईमेल आई और उस पर लिखा हुआ है कि भाई वेरीफाई योर अकाउंट। अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ठीक है भाई, हम अपने अकाउंट को जरा वेरीफाई कर लेते हैं। हम उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा डेटा चुरा लिया जाएगा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ऐसी लिंक्स आती हैं जहां पे हमें बोला जाता है कि भाई ये एक लिंक दे रहा हूं मैं, ये एक गेम है, आप इस गेम को खेलो, अगर आप जीत गए तो मैं आपको $10 दूंगा। ठीक है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, आपके पास पहले एक पेज आता है और उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई आपने अपने गूगल अकाउंट का यूज़ करते हुए या फेसबुक अकाउंट का यूज़ करते हुए या इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़ करते हुए कोई भी आपने अकाउंट वहाँ पे एक पेज बना लिया, और उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई इस पर लॉग इन करो और उसके बाद आप ये गेम खेल सकते हो। वो बेसिकली फेक पेज होता है। वहाँ पे जो आप अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो वो सर्वर पे नहीं जाते, वो गूगल के सर्वर पे, वो इंस्टा के सर्वर पे या वो फेसबुक के सर्वर पे नहीं जाते, बल्कि वहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स आप पुट करते हो वो डायरेक्टली हैकर के पास चले जाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? साइबर अटैक्स होते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, कि कौन से ऐसे पॉपुलर साइबर अटैक्स हैं, उसको जरा हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर, डीडोस अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, जिसको हम MITM अटैक भी कहते हैं, SQL इंजेक्शंस और पासवर्ड अटैक्स, ये बहुत पॉपुलर साइबर अटैक्स हैं। और एज अ बिगिनर आपको इन साइबर अटैक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जब हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें साइबर अटैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हमें कुछ पॉपुलर साइबर अटैक्स की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन से साइबर अटैक में किस तरह से अटैक किया जाता है, ताकि हम उससे अपने आप को सेफ रख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बात करेंगे फिशिंग के ऊपर। फिशिंग का मतलब क्या होता है? ये किस टाइप का साइबर अटैक होता है? क्या मछलियां पकड़ते हैं इसमें हैकर? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हैकर एक फेक ईमेल, SMS या वेबसाइट बनाता है और हमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपके पास एक ईमेल आई, उस पे लिखा हुआ है कि भाई आपने जो है वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, वेरीफाई करना है या लॉगिन करना है, और आप क्या करते हो? उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, अपने क्रेडेंशियल्स लिखते हो, अपने क्रेडेंशियल्स टाइप करते हो, जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हो तो आप एक्चुअल में लॉगिन नहीं होते, बल्कि आपकी वो जो क्रेडेंशियल्स होती हैं वो बेसिकली हैकर के पास चली जाती हैं। ये होते हैं फिशिंग अटैक्स, जिसमें हैकर क्या करता है? फेक ईमेल, SMS के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू एक ट्रिक को फॉलो करता है, जिसमें वो क्या करता है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे ले लेता है, चुरा लेता है। ये बेसिकली क्या होते हैं? फिशिंग साइबर अटैक्स होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मालवेयर साइबर अटैक्स की, तो ये बेसिकली क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, जो चुपके से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और ये कब होता है? जो आप बड़े मजे से फ्री क्रैक गेम डाउनलोड कर रहे होते हो, ये फ्री क्रैक जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे होते हो, तब उन सॉफ्टवेयर के साथ एक की लॉगर इंस्टॉल हो जाता है, जो हमारे की स्ट्रोक्स का रिकॉर्ड करता है।
अब ये की लॉगर का क्या मतलब है, की स्ट्रोक्स का क्या मतलब है, ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जब आप अनट्रस्टेड जगह से बेसिकली सॉफ्टवेयर्स को, क्रैक वर्जन्स को बेसिकली उनके इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो ये की लॉगर क्या हो जाता है, ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में चुपके से डाउनलोड हो जाता है। और ये करता क्या है, ये आपके की स्ट्रोक्स यानी कि जो भी आप टाइप कर रहे हो, जो की आप प्रेस कर रहे हो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन ये बेसिकली किसको दे रहा होता है, हैकर को दे रहा होता है। जैसे लेट सपोज आपने एक फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, ठीक है, अब वो फ्री क्रैक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में, उसमें क्या हुआ कि ये की लॉगर भी चुपके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। अब क्या होगा, आपने जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा, वो बोल रहा है कि भाई गूगल अकाउंट से क्या कर लो, लॉगिन कर लो। अब आप वहां पे जो कीज अपनी प्रेस करोगे, यूजर नेम डालते टाइम, ईमेल डालते टाइम, पासवर्ड डालते टाइम, अपनी क्रेडेंशियल्स डालते टाइम, जो जो की प्रेस करोगे, ये की लॉगर क्या करेगा, उन सारी कीज का रिकॉर्ड किसको भेजेगा, हैकर को भेजेगा। ये बेसिकली क्या होता है, मालवेयर अटैक होता है कि जब आप अनट्रस्टेड साइट से बेसिकली क्रैक वर्जन्स को डाउनलोड कर रहे हो, तो तब ये की लॉगर सॉफ्टवेयर चुपके से आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है और आपकी ये जो की स्ट्रोक्स होती हैं कि आप कौन सी की टाइप कर रहे हो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन किसको भेज रहा होता है, हैकर को भेज रहा होता है। ये क्या होता है, हमारे पास मालवेयर साइबर अटैक होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रैनसमवेयर साइबर अटैक्स की, तो इस अटैक में बेसिकली क्या होता है कि हैकर हमारी फाइल्स को लॉक करके पैसे यानी कि रैनसम मांगता है अनलॉक करने के लिए। और ये सबसे ज्यादा बेसिकली किया जाता है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है वो पेशेंट का डेटा होता है, वो काफी सेंसिटिव डेटा होता है। तो हैकर क्या करता है, उस पेशेंट के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर उसके बाद वो क्या करता है, रैनसम डिमांड करता है कि भाई मुझे इतने पैसे दो, तब मैं इस पेशेंट के डेटा को क्या करूंगा, अनइनक्रिप्ट करके आपको दूंगा, अदरवाइज मैं आपको ये डेटा वापस नहीं करने वाला हूं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रैनसमवेयर अटैक होता है, जिसमें हैकर क्या करता है, हमारी फाइल्स को लॉक कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है और हमसे क्या मांगता है, रैनसम मांगता है, पैसे मांगता है उसको अनलॉक करने के लिए। ये हमारे पास क्या होता है, रैनसमवेयर अटैक होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है डीडोस अटैक, जिसका भी मैंने स्टार्ट में नाम भी लिया था। ये बेसिकली होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें हैकर क्या करता है, जब एक हैकर या एक ग्रुप एक वेबसाइट या सर्वर पे इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं कि वो क्रैश हो जाती है या वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। जैसे लेट सपोज सेल के दिन एक ई कॉमर्स वेबसाइट को हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक भेज के उसको डाउन कर दिया ताकि कस्टमर्स ऑर्डर ना कर सकें। तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने किसी का डेटा नहीं चुराया, बल्कि मैंने क्या कर दिया, दूसरे कस्टमर्स के लिए उसको अनअवेलेबल कर दिया, कि मैंने इतना ज्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक भेज दिया कि वो वेबसाइट क्या हो चुकी है, बेसिकली बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी है, या फिर हम उसको क्या कर चुके हैं, क्रैश कर चुके हैं। तो वो जो सर्विस थी, उस सर्विस को बेसिकली कस्टमर्स अब यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली हम अचीव करते हैं डीडोस अटैक का यूज करते हुए, ठीक है। और ये भी बहुत पॉपुलर साइबर अटैक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं MITM अटैक के बारे में, जो कि मैन इन द मिडल अटैक होते हैं। अब ये क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ये अटैक तब होता है जब हैकर हमारे और सर्वर के बीच में सीक्रेटली आकर बैठ जाता है और हमारा डेटा इंटरसेप्ट यानी कि रोक कर देखना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना या उसको फॉरवर्ड करने का काम करता है हैकर। इसका मतलब ये है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होता। हमारा जो डेटा होता है वो पहले हैकर के सिस्टम से गुजरते हुए फिर सर्वर के ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि हमारे और सर्वर की कम्युनिकेशन के बीच में एक हैकर आकर बैठ जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, मैन इन द मिडल अटैक है, कि हैकर हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स सब कुछ पढ़ सकता है और अगर चाहे तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। कि भाई मैं जो है वो फ्री वाईफाई यूज कर रहा हूं कैफे में बैठ के बड़े मजे से, क्योंकि फ्री वाईफाई तो सिक्योर नहीं होते। अब हैकर उस नेटवर्क में क्या करता है, फेक एक्सेस पॉइंट बनाता है, ताकि जब मैं बैंक की वेबसाइट खोलूं और जैसे ही मैं उसमें लॉगिंग डिटेल्स डालने लगूं, तो वो लॉगिंग डिटेल्स डायरेक्टली बैंक के सर्वर पे नहीं जाएंगी, क्योंकि बीच में कौन है, हैकर बैठा हुआ है। तो वो सारी क्रेडेंशियल्स इंफॉर्मेशन पहले हैकर के पास जाएंगी और उसके बाद फिर वो कहां जाएंगी, सर्वर के ऊपर जाएंगी, जिसमें हैकर क्या कर सकता है, बैंकिंग सेशन को स्पाई कर लेता है, हमारी डिटेल्स को पढ़ सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहे वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। तो ये बेसिकली MITM यानी कि मैन इन द मिडल अटैक होता है, कि जिसमें हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि भाई हम तो बड़े मजे से सर्वर से कनेक्ट हुए हैं और भाई बड़ा तेज यहाँ पे वाईफाई चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। वहां पे हमारे और सर्वर के बीच में हैकर बैठा
हुआ होता है जो हमारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है, उसको फॉरवर्ड करना चाहे फॉरवर्ड कर सकता है, और उसमें मैनिपुलेशन करना चाहे मॉडिफिकेशन करना चाहे वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैन इन द मिडल अटैक होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की, जिसको हम इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में भी कवर करेंगे, और सारे ही साइबर अटैक्स को हम बहुत अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। बट ये जो है एसक्यूएल इंजेक्शन, ये क्या होता है, इसमें हैकर क्या करता है, जब हैकर वेबसाइट के इनपुट फॉर्म्स में मैलिशियस कोड लिखता है ताकि आपका डेटाबेस हैक कर सके, आपकी वेबसाइट को हैक कर सके, जैसे लॉगिन फॉर्म में स्पेशल कोड डालकर हैकर डायरेक्टली सारे यूजर्स के डेटा तक पहुंच जाता है। ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं, कि जिसमें क्या होता है कि वेबसाइट के इनपुट फॉर्म्स में कुछ मैलिशियस कोड होता है, जिस मैलिशियस कोड को जैसे ही हम उस वेबसाइट के इनपुट फॉर्म में लिखते हैं, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, हम उसके डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इस कोर्स में। देन उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पॉपुलर हमारे पास आता है साइबर अटैक, और वो है पासवर्ड अटैक। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, जो इस फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस तरीके की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि वो एक ही पासवर्ड होता है, वो एक ही पासवर्ड अपनी हर जगह पे चला रहे होते हैं। उनका पासवर्ड या तो अपने नाम के ऊपर होता है, या अपनी बहुत ही कोई फेवरेट चीज के ऊपर होता है, या बहुत सिंपल पासवर्ड होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 आई लव यू पासवर्ड, इस तरीके के जो है वो उन्होंने पासवर्ड रखे हुए होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, वीक पासवर्ड्स होते हैं। इनको गैस करना, इनको स्टील करना, इनको क्रैक करना हैकर के लिए क्या, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत आसान होता है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, पासवर्ड अटैक्स होते हैं। और इससे कैसे बचना है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने सिक्योर पासवर्ड रखना है। हम एक वीडियो में बात करेंगे कि आप सिक्योर पासवर्ड्स को किस तरह से रख सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें, हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बट ये भी हमारे पास क्या होता है, साइबर अटैक का पार्ट होता है, कि जिसमें आपके पासवर्ड इतने सिंपल होते हैं, इतने वीक होते हैं कि उनको गैस करना, उनको स्टील करना या उनको क्रैक करना किसी के लिए भी बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पासवर्ड अटैक होते हैं, जो कि साइबर अटैक्स का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पॉपुलर साइबर अटैक्स होते हैं। इन साइबर अटैक्स को समझना क्यों जरूरी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इन अटैक्स को समझने से हमें पता ये चलेगा कि रियल लाइफ में हैकर किस तरह से अटैक करते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे साइबर अटैक्स के बारे में पता चला है कि अच्छा ये भी साइबर अटैक होता है, इस साइबर अटैक में हैकर कुछ इस तरह से अटैक कर सकते हैं हम पे। इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो क्लियर हो चुका है। इसके साथ साथ इन साइबर अटैक्स को डिस्कस करने से आपको ये अवेयरनेस भी होगी कि आप खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज कर सकते हो, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हो, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, आप सस्पिशियस लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करोगे। किसी भी सस्पिशियस लिंक पे जाके, किसी भी फेक पेज पे जाके आप इस तरीके से अपनी क्रेडेंशियल्स इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं दोगे। ठीक है, तो जब आपको इन साइबर अटैक्स के बारे में पता होगा तभी आप अपने आप को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये कैरियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब आप साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको साइबर अटैक्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इस वीडियो में साइबर अटैक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। आगे आने वाली वीडियोज में, इस पूरे कोर्स में हम इन साइबर अटैक्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करेंगे और बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस कराया है कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं, कौन से पॉपुलर साइबर अटैक्स हैं। एक एक साइबर अटैक को हमने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, इन पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। मैंने एक रिपोजिटरी यहाँ पे बनाई हुई है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के नाम से, जिसमें आपको ये सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये जितनी भी पीडीएफ होंगी इस पूरे कोर्स में, वो सारी पीडीएफ आपको इस रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएंगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।